के सबसे पुराने और सबसे मनमोहक जिलों में से एक दुमका एक ऐसी अविस्मरणीय दुनिया है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक लुभावनी वाद्य वृंद की रचना करते हैं। विशाल घने जंगल, राजसी पहाड़ियां और घुमावदार नदियों से सुशोभित इस क्षेत्र में एक शाश्वत आकर्षण है। चाहे तलाश आध्यात्मिकता की हो या अनोखी वास्तुकला और शांत वातावरण को देखकर मोहित होने की तमन्ना, दुमका रूह और इंद्रियों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट दावत है। वो कर रहे थे इश्क पर गंभीर गुफ्तगू, पर क्या करें, हमारा ध्यान कहीं और है। और हो भी क्यों ना, इस बार हम आ चुके हैं झारखंड के सबसे बेहतरीन जिले में से एक दुमका। ये जो जिला है इसका 30% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है और इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक महत्वता और उसके साथ ही अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो दुमका से बेहतरीन और कोई जगह नहीं। मुसाफिर चाहे मंदिरों में रूहानियत की तलाश कर रहा हो या फिर झरनों और बांधों में शांति की तलाश, दुमका हर किसी के लिए एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। वक्त नहीं गवाएंगे, इस बार हम सैर करेंगे दुमका जिला की। दुमका का हर कोना बड़ी शिद्दत से रंगी गई एक तस्वीर की भांति है। अरण्य का हरा रंग क्षितिज के पार तक फैला हुआ है। नदियों में मानो नीलम की शिल्पशाला मौजूद है जो एक दर्पण के भांति आकाश के अंतहीन विस्तार को दर्शाती है। सुदूर इलाकों में बसी आदिवासी बस्ती भूरे रंग की चादर में लिपटे हैं और चारों दिशाओं में आस्था का पक्का रंग झलकता है। यह जिला कई देवालय और धाम से सुशोभित है जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए गहरा महत्व रखते हैं। इस जिले ने 2 उल्लेखनीय रत्न, बासुकीनाथ मंदिर और मंदिरों के गांव के रूप में प्रचलित मलूटी के माध्यम से विशेष पहचान बनाई है। यह दोनों स्थल इसे अध्यात्म और समृद्ध संस्कृति की मनोरम भूमि के रूप में परिभाषित करते हैं। ये मंदिर महज संरचनाएं नहीं है, यह हमारे पौराणिक इतिहास और अटूट आस्था के जीवित प्रमाण है। इनके साथ ही ऐसे कई धार्मिक स्थल यहाँ मौजूद हैं जो इतिहास और भक्ति में सराबोर इस पवित्र स्थल में शांति और श्रद्धा की आभा का प्रतीक है। पहाड़ी के ऊपर भव्य रूप से स्थित शिव पहाड़ी मंदिर एक भव्य और प्राचीन मंदिर है जो स्थानीय लोगों के बीच गहरी श्रद्धा एवं आध्यात्मिक विश्वास का स्थान है। यह विशाल मंदिर सर्वोच्च देवता भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की हवा भजन और प्रार्थना से गुंजायमान रहती है। दुमका की हृदय स्थली माना जाता है। यहाँ के शिव जी आपरूपी हैं। करीब 150 साल पहले हमारे पूर्वज लोग यहाँ आकर बसे हैं और जिम्मेदार को स्वप्न दिए कि तुम हमारा यहाँ मंदिर का निर्माण करो, और उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण किया। और बाद में सब लोग अपने अपने स्तर से अपना जिनको इच्छा हुई मंदिर का निर्माण किए। पार्वती जी हैं, काली जी हैं, बगलामुखी हैं, राम दरबार है, विष्णु मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, संतोषी माता का, महासरस्वती की मंदिर यहाँ स्थापित है। हम लोग यहाँ बचपन से आ रहे हैं। यहाँ की मंदिर की काफ़ी मान्यता है। शंकर जी की यहाँ शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से होता है। अभी दुर्गा पूजा जो आने वाला है ये काफ़ी देखने लायक होता है। इस मंदिर की आभा श्रद्धालुओं की सामूहिक आस्था से ओतप्रोत है। दुमका शहर के मध्य में अवस्थित यह मंदिर आस्था के संरक्षक, आध्यात्मिकता के प्रहरी, मानवता और परमात्मा के बीच स्थायी बंधन के प्रमाण के रूप में मौजूद है। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरा नौकरी नहीं था और हम लोग शादी के तुरंत बाद ही यहाँ मंदिर आए थे। तो बजरंगबली को जैसे ही हम लोग प्रणाम किए तो मेरे वाइफ के आंचल में एक फूल गिर गया, लाल फूल। उस दिन से श्रद्धा मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं बजरंगबली को पकड़े रहा और अंत में मेरा नौकरी भी मिल गया। और ये शिव पहाड़ मंदिर है
दुमका में है और यहाँ पे पूजा करने के बाद बहुत शांति मिलती है और यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छी है। आप आए, ज़रूर आए और यहाँ के दर्शन करें, मंदिर के बाबा के दर्शन करें, आपको अच्छा लगेगा। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा शुंभेश्वरनाथ शिवधाम में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। सरैयाहाट प्रखंड के धौनी गांव में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस भाइयों ने यहाँ पर इस शिवलिंग को स्थापित किया था, जिस कारण मंदिर का नाम शुंभेश्वर पड़ा। शुंभ निशुंभ दोनों भाई का स्थापित किया हुआ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और सरकारी पूजा श्रृंगार वगैरह होता है। और यहाँ लोग लगभग 40 घर पंडा हैं और सबका सम्मान हक है। और यहाँ अरवा चावल जो होता है वो उखड़ से कूट के ही चढ़ाया जाता है, शुरू से प्रथा है ये। यह शिवलिंग राक्षस राज शुंभ द्वारा महादेव की तपस्या के लिए स्थापित किया गया था। इस मंदिर को जोड़ा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर क्षेत्र के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है और भक्तों के बीच इसका बहुत महत्व है। मंदिर में मुख्य देवता भगवान शिव है, जिनकी पूजा लिंगम के रूप में की जाती है। शुंभेश्वर मंदिर अपने आप में एक अनोखी कीर्ति है। बताया जाता है कि यहाँ एक साथ 2 शिवलिंग लंबवत जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत में ऐसा ये एक अनोखा शिवलिंग है। खासकर यहाँ श्रावण मास के महीने में भारी संख्या में भक्त कतार लगाते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अगर बात पौराणिक कथा और जटिल संरचना की हो तो पांडेश्वरनाथ मंदिर एवं पांडेश्वरनाथ पहाड़ भक्तों के बीच काफी प्रचलित है। दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर सहारा बाजार से उत्तर दिशा में करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की मनोहर छटाओं के बीच स्थित यह मंदिर इतिहास और आस्था का अनोखा संगम है। क्योंकि अब भ्रंश भाषा में जिससे भोला को भोली कह दिया, तो उसी तरह से ये जो है भोलेनाथ जो है पड़रियानाथ के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग इनके बारे में इतने जानते हैं, पांडु पुत्र को जो है अज्ञातवास जो हुआ था इसी स्थान पर हुआ था, मिला था। तो अज्ञातवास के समय ही उन लोगों ने इनकी स्थापना किया और इनका आराधना कराना शुरू किया और यहाँ पूजा प्रारंभ की। तो वही पांडु पुत्र के द्वारा ही लोगों की पूजा शुरू की गई है। ये हमारे बाबा पांडेश्वरनाथ मंदिर हैं, जिसमें कि ये 5 पांडव पुत्र हमारे इसमें ये मंदिर को स्थापना किए हुए हैं और वो बहुत ही कष्ट से ये मंदिर का स्थापना किए हुए हैं। आगे उनका गुफा है 5 गो, जो देखने का लायक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु तीर्थाटन के साथ पर्यटन का भी भरपूर लुत्फ उठाते हैं। पांडेश्वरनाथ मंदिर के गर्भगृह एवं मंदिर प्रांगण में स्थित प्राचीन काल के भग्नावशेषों, प्रस्तर कलाकृतियों और प्राचीन प्रतिमाओं का भी दर्शन अविस्मरणीय है। जानकार बताते हैं कि पांडेश्वरनाथ मंदिर महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरोहर है। यह वनवास के दौरान पांडवों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ पांडेश्वरनाथ में जो भी भक्त आते हैं पूरी श्रद्धा भावना से पूजा पाठ करते हैं या जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। प्राकृतिक रूप से भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। जामा प्रखंड अंतर्गत 12 पलासी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरसानाथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मुरादें अति शीघ्र पूरी होती हैं। भगवान शिव को समर्पित इस धाम को अनादि लिंग भी कहा जाता है। सिरसानाथ मंदिर के गर्भगृह में 100 वर्षों से अधिक समय से नित्य अखंड दीप जल रहा है। पुजारी महेश्वर पंडा की माने तो यह अखंड दीप जलाने का संकल्प मंदिर को प्रसिद्धि दिलाने तथा सिद्धि प्राप्त करने वाले पुजारी सुंदरलाल पंडा ने आरंभ किया था, जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। ये जो शिवलिंग बाबा देख रहे हैं, शिव जी का शिवलिंग,
ये बहुत पुराना है, तो करीब करीब मान के चलिए कि जब राजा का युग चल रहा था, ये मुगल काल से कुछ बाद का बात है। उसी समय इस शिवलिंग का जानकारी मेरे दादाजी के बड़े भाई थे, उन्हीं को मिला था। मैंने मान के चलिए कि 1872 में सबसे पहले यहाँ पर सर्वे सेटलमेंट हुआ था। उसके पहले से हम लोग का पूर्वज यहाँ पर वास करता है। अपने माँ को ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ, चलिए यहाँ पर आए तो पूरा यहाँ पर जंगल झाड़ी था, एगो लता यहाँ पे था, पूरा झाड़ी था। उस झाड़ी को हटाए तो शिवलिंग है, शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ा हुआ था, जबकि यहाँ पे कोई आता नहीं था, इस जगह पूरा जंगल झाड़ी था। उसके बाद फिर उसी दिन से जो है उसका मन में शिव जी के प्रति पूजा पाठ का भावना हुआ और पूजा पाठ करने लगे। यहाँ कभी घना जंगल हुआ करता था, जिसे दारुक वन के रूप में जाना जाता था। सैकड़ों वर्ष पूर्व वर्तमान पंडा के पूर्वज कन्हाई लाल पात्रा को बासुकीनाथ धाम से आए एक तपस्वी योगी बाबा ने यहाँ मौजूद शिवलिंग की जानकारी दी थी और साथ ही नियमित रूप में शिवलिंग को पूजने का निर्देश दिया था। दुमका जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर झरमुंडी प्रखंड के सुखजोर गांव में एक नाग मंदिर है। यह मंदिर पूरे प्रदेश में नागों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ न केवल नाग को देवता मानकर पूजा की जाती है, बल्कि सर्पदंश के शिकार लोगों को भी यहाँ लाया जाता है। कुछ का कहना है कि नाग मंदिर का जल पिलाने से लोग ठीक हो जाते हैं, हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और बहुत दूर दूर से भक्तजन लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, पूजा करके ही जाते हैं। सुबह 6 बजे से ही पूजा शुरू हो जाती है, शाम 6 बजे तक पूजा होता है उनका। दूर दूर से जो लोग आते हैं अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं। ये इनका गुण है, जो कि कोई सर्प काट ले तो उनको स्नान करा के बाबा का नीर पिला देने से उनका विष जहर खत्म हो जाता है। मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से 300 साल पहले से ही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि फिजा के रंग अभी भी बरकरार हैं, जो पहुंच के पार है वहीं पर बहार है। दुमका के मसालिया प्रखंड में स्थित यह ब्लू पॉन्ड वाकई प्रकृति की बहार से सुसज्जित है। ब्लू पॉन्ड अपने मनमोहक और अलौकिक नीले पानी के साथ उन पर्यटकों के लिए एक उत्तम स्थल है जो रोमांच की तलाश में है। यहाँ तालाब की मिट्टी की सतह प्रकृति की कलात्मकता का प्रतिबिंब है। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला गंतव्य इस धारणा का प्रमाण है कि सबसे लुभावनी सुंदरता अक्सर प्रकृति की गोद में छुपी होती है। दुमका जिला से लगभग 20 किलोमीटर पहले आनंद विहार गांव में स्थित ये आनंद झरना हर तरह से प्रकृति के बेहतरीन रूप को परिभाषित करता है। यहाँ का जो पानी है वो नीले रंग का है, इसीलिए इसे ब्लू पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक झरना भी है यहाँ पर और जंगलों के रास्ते होते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप दुमका घूमने आ रहे हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो आनंद झरने से बेहतर और कोई जगह नहीं। गर्म पानी के झरने प्रकृति के नाजुक रत्नों की तरह पृथ्वी का वह उपहार है जो इस जिले की शोभा बढ़ाते हैं। हवा में खनिजों की अनोखी सुगंध पृथ्वी के प्राचीन ज्ञान का स्मरण कराती है। यह भूतापीय चमत्कार से कहीं अधिक है। यह गर्म जलकुंड समय के कथाकार हैं, उनके झिलमिलाते तालाब इतिहास के भंडार हैं जो दुमका को आदिम अतीत से जोड़ते हैं। यहाँ गर्म पानी 12 महीना निकलते रहता है और इसका पानी से चर्म रोग ख़त्म होता है। और यहाँ 14-15 तारीख को मेला लगता है और ये सब जो पूरे जो बनाया है बैठने के लिए, ये सब प्रशासन द्वारा बनाया गया है। और 15-16 तारीख को मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है, पूरा भीड़ भाड़ होता है।
प्राकृतिक आभूषणों से सुसज्जित दुमका में एक बेहद ही खास गर्म कुंड भी मौजूद है। बताया जाता है कि इस गर्म कुंड में गंधक एवं औषधीय गुण मौजूद हैं। वैसे लोग जो चर्म रोग से परेशान है वो अगर इस गर्म कुंड में आकर स्नान करते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। उसके साथ ही मकर संक्रांति में यहाँ 3 दिन का बड़े स्तर पर मेला आयोजित किया जाता है। संताल समाज के सफाहोड़ समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने आराध्य की पूजा भी करते हैं। बांध इंजीनियरिंग के उल्लेखनीय कारनामे हैं, जहां प्रकृति और मानव प्रतिभा का विलय होता है। इनकी कार्यात्मक भव्यता के बीच एक सुंदरता है जो अक्सर नयनों को मोहित कर देती है। कैराबनी बांध हरे भरे जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांध आसपास के गांवों और कस्बों के लिए एक प्रमुख सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। बांध का शांत वातावरण इसे प्रकृति प्रेमियों और सुकून तलाशने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। बांध में एक बड़ा जलाशय है जो आगंतुकों को नौकायन और मछली पकड़ने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। पुल का शांत पानी देखने लायक है और पर्यटक आसपास की पहाड़ियों और जंगलों के सुरम्य दृश्यों का आनंद लेते हुए नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। दुमका से लगभग 32 किलोमीटर दूर कैराबनी गांव में स्थित कैराबनी डैम का निर्माण 1967 में किया गया था। ये जो डैम है इसे कांची नदी पर बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वहाँ खेतों को सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जा सके। उसके साथ ही एक मिट्टी तटीय बांध भी है, चारों तरफ से जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसीलिए खासकर जो दुमका के बाहर से यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके लिए बड़ा ही अहम टूरिस्ट स्पॉट है ये। कैराबनी जंगल वनस्पतियों और जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है और पर्यटक पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट सुनते हुए जंगल के माध्यम से शांतिपूर्ण सैर का आनंद ले सकते हैं। झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित मसानजोर डैम बेहद रमणीक स्थल है। कनाडा डैम के नाम से मशहूर यह पर्यटन स्थल बिहार, पश्चिम बंगाल समेत दूर दराज क्षेत्रों के पर्यटकों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस डैम को मयूराक्षी डैम अथवा कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखने के लिए और यहाँ घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो बाहर से आ रहे हैं अगर आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर विशेषकर ज़्यादा भीड़ रहता है 1 जनवरी, उस टाइम पिकनिक मनाने के लिए उसी सीजन जनवरी फरवरी में अच्छा रहते हैं अपना। We have come to the Masanjor Dam to visit the place. This is very nice place. You can come to visit this place. Many people are coming to visit this dam. So this is very popular in the what is called Dumka district. झारखंड के दुमका जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मसानजोर डैम दुमका सिवड़ी कोलकाता मुख्य मार्ग पर अवस्थित है। जानकारों के मुताबिक आजादी के पूर्व एकीकृत बिहार वर्तमान में झारखंड के संताल परगना और पश्चिम बंगाल के वीरभूम इलाके के किसान बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी से जूझ रहे थे। आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में 1951 में बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर देवघर जिले के त्रिकूट पहाड़ी से निकलकर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करके पश्चिम बंगाल में भागीरथी गंगा में समाहित होने वाली जंगल और सुरम्य पहाड़ियों के बीच मसानजोर के समीप प्रवाहित मयूराक्षी नदी को डैम से बांधने की योजना को मंजूरी दी गई, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद कनाडा सरकार के सहयोग से मसानजोर डैम की आधारशिला रखी गई थी। महज 5 वर्ष के भीतर इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना को पूर्ण करके इसका उद्घाटन 1956 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों संपन्न किया गया। मेरा गांव बगल में ही पड़ता है। हम लोग रोज़ यहाँ रहते हैं, जो कि हम लोग दुकान वगैरह ये सब फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट जो है आपका दुर्गा पूजा से ही अक्टूबर महीना से ही आते हैं। ज़्यादातर भीड़ होता है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद जो है मार्च महीना तक आते हैं और आने के बाद इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं। यहाँ रहने का रिसोर्ट भी है, रहते भी हैं।
उसके बाद पिकनिक वगैरह भी करते हैं। उसके बाद घूर फिर के बोटिंग का भी सुविधा है, बोटिंग भी करके चले जाते हैं। मसानजोर डैम की शुरुआत वर्ष 1956 में हुई थी। ये जो डैम है ये मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है। इसे कनाडा डैम या पियर्सन डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा था तो उसमें कनाडा सरकार का भी बड़ा सहयोग रहा था। यहाँ के पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि ये डैम है ये चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खासकर बताया जाता है कि 1 जनवरी के वक्त या त्योहारों के वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ देखी जाती है। मयूराक्षी नदी का दुमका के निवासियों संग एक गहरा नाता है। 250 किलोमीटर लंबी मयूराक्षी नदी झारखंड की त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है और भारत में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी में से एक है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के सुरम्य परिदृश्यों से होकर बहती है। यह काव्यात्मक नाम शुष्क मौसम के दौरान नदी के स्पष्ट पानी से प्रेरित है, जो मोर के पूंछ के मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंखों जैसा दिखता है। मयूराक्षी नदी अपने आकर्षक नाम और बहुआयामी चरित्र के साथ प्रकृति की सुंदरता और चुनौतियों का प्रतीक है। शुष्क मौसम के दौरान यह मोर की आंखें हर साल पर्यटकों को अनायास ही यहाँ खींच लाती है। और शाम के टाइम इस जगह पे बहुत आदमी आते हैं घूमने के लिए। ये एक लोकेशन है, स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ से आप देख सकते हैं उस जगह मसानजोर डैम आपको दिख सकता है। इस जगह वो पॉइंट पे आपको बास्की चक दिख जाएगा। और ये इस लोकेशन पे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे सेल्फी विलेज है, जहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली इवनिंग के टाइम पे सब कोई आते हैं, घूमते हैं, अच्छा फील करते हैं। यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, जो उनको एक पीसफुल और एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है, जिनसे उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वैसे तो दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ही गैदरिंग होता है, और अभी एक्चुअली क्या होता है ना, सैटरडे और संडे को आते ही रहते हैं सब घूमने के लिए। और ये पानी अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा ही भर जाता है, और गर्मी के मौसम में बहुत दूर तक नीचे चले जाता है। और वो जो दिख रहा है केच, उस पर फिश वगैरह भी हैं। और जैसे ये पानी सूख जाता है तो इधर खेती वगैरह भी होता है। और यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं, पहाड़ वगैरह में खेती वगैरह होता है। और यहाँ लगभग घूमने के लिए आते ही रहते हैं बाहर से लोग वगैरह। दुमका मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर कुरवा पहाड़ी पर स्थित नयनाभिराम सृष्टि वानस्पतिक उद्यान और इस पर बनाए गए बूट हाउस के निकट खड़ा होकर दुमका के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना वाकई काफी रोमांचकारी है। सृष्टि पार्क का उद्घाटन 1994 में भारत सरकार के मंत्री रामेश्वर ठाकुर की मौजूदगी में बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने किया था। वहीं 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्क में नौकायन का उद्घाटन किया था। यह पार्क तकरीबन 40 एकड़ में फैला है। यहाँ बंगाल, बिहार व झारखंड के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। ये अखलाकुर रहमान किदवई ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। हमारे जो राज्यपाल, पहले राज्यपाल जो थे वो AR किदवई, उन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया था। और पार्क में दर्शनीय स्थल है ये, इसमें देखने को मिलता है, और बहुत पुराना भी यहाँ पर धरोहर है। यहाँ हम बराबर आते हैं हर त्यौहार में भी, और यहाँ दूर दूर से आते हैं पूजा भी करने। मंदिर भी है सामने में। यहाँ हर वर्ष हम आते हैं 1-2 बार घूमने के लिए, लेकिन यहाँ सरकार थोड़ा सा और सुंदर थोड़ा कर देता तो और फैसिलिटी थोड़ा मिल जाता। सब लोग, सब परिवार लोग आते हैं घूमने के लिए। इसके बाद सुबह जॉगिंग करने आते हैं, हम लोग भी आते हैं, घूमते हैं यहाँ। और एक दुमका में वाटर पार्क भी खुला हुआ है, वहाँ हम लोग जाते हैं। उधर वहाँ से देख सकते हैं, हम लोग का हवाई अड्डा ही वहाँ है, सब यहाँ भी देखने आता है सब। और मतलब बड़ा होने लगा, हवा अड्डा ही बड़ा होता है बस, और मतलब अच्छा बना रहा है सब। पार्क के प्रवेश द्वार पर ही दीनानाथ मंदिर स्थित है, जिसका दुमका शहरवासियों के लिए काफी महत्व है।
यह मंदिर अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ बना हुआ है। दुमका एक ऐसा जिला है जहाँ कदमों में ठहराव अपने आप ही आ जाता है। मन गहन इतिहास और संस्कृति के प्रति प्रशंसनीय हो उठता है। सांस्कृतिक विरासत की ऊंचाइयों से लेकर प्राकृतिक आश्चर्यों की गहराई तक यह शहर खोज की प्रतीक्षा में खजानों की एक श्रृंखला है। दुमका में इतिहास प्राचीन पत्थर की दीवारों के माध्यम से सांस लेता है और नवीनता हलचल भरी सड़कों के माध्यम से बहती है। यह केवल एक गंतव्य मात्र नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो इसके आलिंगन में शामिल होने वाले सभी मुसाफिरों के दिल और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। आदिवासी संस्कृति के रंगों में रंगा और आध्यात्मिकता की सुगंध में डूबा दुमका हर रूप से अलौकिकता का परिभाषित करता है। यहाँ की हवाओं में जादू है, फिजाओं में एक ठहराव है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। दुमका दो और ख़ास जगहों के लिए परिभाषित है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ मलूटी और बासुकीनाथ की। इनकी कहानी लेकर हम एक बार फिर लौटेंगे आप सभी के समक्ष, लेकिन अपनी अगली कड़ी में।